जय श्री कृष्ण में प्रियांशी आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से गोपाल दास बांसवाड़े का परिचय सुनेंगे। तो ये जो गोपाल दास बांसवाड़े हैं ये नित्य लीला में श्री यमुना महारानी जी की सखी है। इनका नाम है प्रकाशिका। तो जैसा इनका नाम है ये भक्तों से लीला की वार्ता करती हैं और सबके मन में रस भर देती हैं। इन्होंने बांसवाड़े में एक वैश्य के घर में, छत्री के घर में जन्म लिया और इनके पिता जो थे वैश्य वृत्ति करते थे। और इनके पिता के जो 4 पुत्र थे पहले ही मर चुके थे। तो इनके पिता ने एक मन्नत करी थी कि अगर मेरा 5वां पुत्र जीवित रहेगा तो मैं इनका प्रयागराज में मुंडन करवाऊंगा। और गोपाल दास जी को जब ये 5 वर्ष के हुए तब इनके पिता, इनको वेश्यावृत्ति में बड़ा ही इनका मन लगने लगा। पर जब ये 11 वर्ष के हुए तब इनके पिता ने एक चाकर को, एक गुमास्ता को गाड़ी लेकर जाने के लिए बोला और बोला कि गोपाल दास जी का प्रयागराज में जाकर मुंडन करवाओ और इनका विवाह करेंगे। तब ये जब आए प्रयागराज और इन्होंने श्री यमुना महारानी और गंगा जी के दर्शन किए तो इन्हें अलौकिक दर्शन हो गए, क्योंकि ये देवी जीव थे। और फिर इन्होंने उस गुमास्ता को बोला कि मैं यहाँ पे मुंडन नहीं करवाऊंगा, और 5 कोस दूर जाकर उन्होंने अपना मुंडन करवाया। और तब गुमास्ता ने बोला, अरे तुम्हारे पिता ने तो मन्नत मानी थी। तो इस पर उन्होंने कहा, मेरे पिता तो मूर्ख हैं, अगर मैं यहाँ पर मुंडन करवाऊंगा तो मैं नरक का भोगी होऊंगा, क्योंकि ये सारे जो रीतियां हैं ये तो ब्राह्मणों ने दक्षिणा के लिए बनाई हुई है। फिर ये यमुना जी को और यमुना महारानी को और गंगा जी को इनका पूजन करते, उन्हें अर्घ्य चंदन वगैरह वो करते, दान पुण्य करते। फिर ये ऐसे ही कर रहे थे। जब ये 5वें दिन त्रिवेणी संगम पे थे, ये नित्य त्रिवेणी संगम पे जाते थे, और 5वें दिन पर इन पे आपश्री की कृपा हुई। और आपश्री जब ये त्रिवेणी पे थे, संयोगवश से आपश्री भी वहां पर प्रयाग में पधारे थे और त्रिवेणी में संध्या वंदन के लिए गए थे। जब आपश्री, तो आपश्री इनके पास गए और आपश्री ने अपने जल में अंजलि भरा और इनके ऊपर छिड़क दिया, और इससे इन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। और इन्होंने आपशी से विनती करी, महाराज कृपा करके मुझे अपनी शरण में लीजिए, ना जाने मैं कब से कितने जन्मों से भटक रहा हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। और आपशी ने इनकी दैन्यता को देखकर वहीं जल में ही इन्हें नाम निवेदन किया और इनके हृदय में मार्ग की रीतियां स्थापित करी। फिर आपशी जब स्नान करके ये बाहर आए, इन्होंने वस्त्र आदि पहने, तब आपशी ने इन्हें आज्ञा करी कि तुम आड़ेल में आओ, श्री ठाकुर जी के स्वरूप को लेकर आओ। और आपशी स्वयं आड़ेल चले गए। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की